हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप इस पर लाइक कर सकते हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस को लेके कोई भी क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। ठीक है। आज के हमारे इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया जाता है और किस तरह से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर देखेंगे। ये हमारा आज का टोपोलॉजी है इस वीडियो का। इसमें हम लोग EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सारी चीज़ें पहले से IP एड्रेस प्री कॉन्फ़िगर्ड है, इस पर सिर्फ हमको EIGRP चलाना है। ओके, तो अभी देखिए, अगर मैं 10.0.0.1 से 30.0.0.2 को पिंग करूँगा, मतलब इसको अगर पिंग करूँगा तो नहीं होगा। ये मैंने किया पिंग 30.0.0.2, सॉरी 30.0.0.2, ये नहीं होगा। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ओके, मतलब रूट ही नहीं है मेरे पास। रिक्वेस्ट अमाउंट अनरीचेबल, ठीक है, रूट है ही नहीं। तो EIGRP जब मैं कॉन्फ़िगर करूँगा तो रूट आ जाएगी। ठीक है, ये मुंबई में मैं गया, CLI पे गया, यहाँ पर मैं EIGRP कॉन्फ़िगर करूँगा। अनेबल ग्लोबल होस्ट नेम, मुंबई, ये मैंने इसको होस्ट नेम दिया। देखिए, मैं इसको आपको इसका राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। शो IP रूट, ये कमांड है राउटर का राउटिंग टेबल चेक करने का। ये देखिए, अभी इसके पास सिर्फ 10 और 40 का ही रूट है। C मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये 10 और 40 का ही इसके पास में रूट है। ओके, अब मैं इसके पास में अगर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा तो प्रोटोकॉल इसको रूट ढूंढ के लाकर दे देगा। तो मैं EIGRP कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिखा राउटर EIGRP, और उसके आगे मैंने दे दिया एक नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर उसे कहते हैं। उसको भी मैं 1 से लेके 65,535 तक दे सकता हूँ। उसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। मैंने यहाँ पर दे दिया 30, एंटर। ओके, मैंने यहाँ पर दे दिया 30। अब EIGRP का नेबरशिप रूल कहता है कि दो राउटर एक दूसरे से तभी ही नेबरशिप फॉर्म करेंगे जब दोनों जन सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में होंगे। मतलब अब अगर मैंने मुंबई के राउटर पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 30 दिया हूँ, तो मुझे दिल्ली और गुजरात के राउटर पे भी ऑटोनोमस सिस्टम 30 ही देना पड़ेगा। लेकिन OSPF में ऐसा नहीं था। OSPF का नेबरशिप रूल था कि दोनों सेम एरिया में होना चाहिए। प्रोसेस आईडी अलग अलग हो सकता है। OSPF में उसको प्रोसेस आईडी कहते हैं, EIGRP में से ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा नेटवर्क। EIGRP ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसकी खास बात यह है कि आप इसको किसी भी तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, चाहे वो क्लासफुल तरीका हो, चाहे वो क्लासलेस हो, चाहे होस्ट स्पेसिफिक हो, चाहे वाइल्ड कार्ड हो। हर तरीके का ये तरीका ये प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। नेटवर्क, जैसा कि देखो, मैं अभी क्लासफुल लेता हूँ। नेटवर्क 10.0.0.0, एंटर। नेटवर्क 40.0.0.0, एंटर। ये मैंने इसको क्लासफुल तरीके से कॉन्फ़िगर किया। अब यहाँ पे क्लासलेस तरीके से करता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको इसका राउटर का रूट दिखा दूँ। ओके, मैं इसमें गया, अनेबल, इसको होस्ट नेम दे दिएगा, होस्ट नेम दिल्ली, होस्ट नेम दिल्ली। आपको इसका अगर रूट दिखाओ तो शो IP रूट, तो सिर्फ 3 ही नेटवर्क का रूट देखेगा, 20, 40 एंड 50, बिकॉज ये 3 नेटवर्क ही इससे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी मैं इस पर EIGRP कॉन्फ़िगर करूँगा। राउटर, सॉरी, पहला आप ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ जाइए। कॉन्फ़िग टर्मिनल, लिखूंगा राउटर EIGRP। अब मैंने मुंबई में 30 दिया था ऑटोनोमस नंबर, तो यहाँ भी मुझे 30 ही देना होगा, नहीं तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा। तो मैं दूंगा 30, एंटर। नेटवर्क 20.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0, एंटर। नेटवर्क नेटवर्क 50.0.0.0, एंटर। एंड नेटवर्क
40.0.0 ये 3 नेटवर्क पे मैंने इसको बोला कि अपना अपना राउटिंग टेबल भेज दो। ठीक है, तो देखो पहले राउटर में मैंने आपको क्लासफुल कॉन्फ़िगर करके दिखाया था मुंबई के। दिल्ली के राउटर पे मैंने आपको क्लासलेस करके दिखाया, तो ये क्लासलेस तरीका भी सपोर्ट करता है। ओके, अभी मैं आपको तीसरे राउटर में वाइल्ड कार्ड भी देकर दिखाता। देखिए गुजरात है, गुजरात का राउटर है। यहाँ पर मैं गया, पहले मैं इसको एक होस्ट नेम दे दूंगा। ओके, होस्ट नेम गुजरात, इसका नाम गुजरात हो गया। अब मैं आपको इसका राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। शो आईपी रूट, ये देखिए इसके सिर्फ 30 और 50 नेटवर्क ही कनेक्टेड है। अब मैं इसमें EIGRP कॉन्फ़िगर करूँगा, तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आऊँगा, लिखूँगा राउटर EIGRP 30, क्योंकि दोनों जगह 30 दिया हो तो यहाँ भी 30 दूंगा। एंटर, नेटवर्क 30.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। नेटवर्क 30 एंड 50, ये वाइल्ड कार्ड तरीका है। ये तरीका भी ये सपोर्ट करता है। ओके, अब मैं आपको रूट दिखाऊंगा तो रूट मिल जाएगी। शो आईपी रूट, ये देखिए रूट मिल गई। ओके, तो इससे दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड थे, 30 और 50। बाकी का जो डी है, डी स्टैंड्स फॉर EIGRP, ये देखिए डी EIGRP अगर आप कॉन्फ़िगर किया तो आपको DAD वैल्यू दिखाएगा वो। ओके, तो ये बोल रहा है कि मैं EIGRP हूँ, अगर आपको 10 के नेटवर्क पे जाना है तो 90, मेरा AD वैल्यू है 90। और EIGRP का जो मैट्रिक होता है वो कॉम्पोजिट मैट्रिक होता है, मतलब इन एडिशन ऑफ बैंडविड्थ एंड डिले, इसको मिला करके इतना इसका मैट्रिक आया अगर आप Y50001 के थ्रू जाओगे तो। ओके, अगर आपको जानना है कि कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा, तो कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल। ये देखिए EIGRP के बारे में दिखा रहा है, वो बता रहा है कि राउटिंग प्रोटोकॉल इज EIGRP 30 राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। और ये इसका मैट्रिक है। EIGRP के 4 मैट्रिक है बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU। इन सभी को ये K वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसमें से K1 1 है और K3 1 है। ओके, तो ये इसका मैट्रिक वेट है। हॉप काउंट, EIGRP का स्केलेबिलिटी है मैक्सिमम 100, हॉप काउंट है 100, और मैं इसको चाहूँ तो 255 तक का भी बढ़ा सकता हूँ। ओके, EIGRP का वेरिएंस 1 है। ओके, मैक्सिमम शायद मैक्सिमम इज 255 है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं है इसमें। EIGRP मैक्सिमम पाथ 4 है, इसको भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। लोड बैलेंसिंग, मैक्सिमम लोड बैलेंसिंग 16 पाथ पे कर सकता है, अनइक्वल पाथ पर। ये डिस्टेंस मतलब AD वैल्यू, EIGRP की 2 AD वैल्यू है, 90 और 170। इंटरनल रूट को वो 90 AD वैल्यू देता है और एक्सटर्नल रूट को वो 170 AD वैल्यू देता है। दरअसल EIGRP की और एक AD वैल्यू है 5। समरी रूट को EIGRP AD वैल्यू 5 देता है, वो CCNA में नहीं है, वो CCNP में कॉन्सेप्ट है। तो आप मेरे CCNP के वीडियोस अगर देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा AD वैल्यू 5, मैंने उसमें दिखाया हूँ। ओके, सो इस तरह से आप लोग EIGRP को कॉन्फ़िगर करोगे। देखिए अब अगर मैं आपको यहाँ पर पिंग करके दिखाऊंगा तो हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने किया था तो ये दिखाया था, हमको पिंग किया था तो रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाया था। इस बार देखिए पिंग करूंगा तो हो जाएगा। पिंग 30002, ये देखिए पिंग हो गया, मतलब मैं उससे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, 30001 को भी पिंग करके दिखाता हूँ, उसको भी पिंग हो जाएगा। देखा, मैं कनेक्टेड हूँ इससे, मतलब इस तरह से हम लोग EIGRP राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरिंग EIGRP। तो इस तरह से आप लोग आपका
जो EIGRP का प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप आपका EIGRP का राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि EIGRP को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसको मॉनिटरिंग करने के कमांड क्या है। तो ये सारी चीज़ें था आपके EIGRP के बारे में, आपके CCNA के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।